भाई सारे साथी एक बार जुड़ जाओ जरा। सारे साथी जुड़ जाओ, बात करेंगे जो संभल में इनका मंदिर मिला है ना, उस बारे में बात करेंगे। और ये बहुत जरूरी है, अभी बात करनी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजली चोरी तो बहाना है, असली मकसद मुसलमानों को डराना है। इसी बारे में बात करेंगे। फटाफट जितना जल्दी हो सके इस लाइव वीडियो से जुड़े, ताकि बात जो है वो सेकंडों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में फैलनी चाहिए, पूरे भारत में फैलनी चाहिए। ये लोग तो गधे को घोड़ा बताने में लगे हैं, बिल्ली को शेर बताने में लगे हैं। इनका तो हाल बेहाल हो चुका है। भाई सारे साथी एक बार इस लाइव वीडियो के साथ जुड़ जाएं, जितना जल्दी जरूरी हो सके जुड़ते रहें। और सिर्फ जुड़े ही नहीं बल्कि इसको शेयर भी करते रहें। एक तीर का निशान बना हुआ है, देखो आपके उल्टे हाथ पर एक यूं करके तीर का निशान बना हुआ है, उस तीर के निशान से शेयर हो जाएंगे। बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजली चोरी पकड़ना तो बहाना है, असली निशाना, असली मकसद मुसलमानों को डराना है। दलितों के बहुत सारे घर, बहुत सारे प्लॉट, बहुत सारे खेत दबंगों ने कब्जा रखे हैं, उनके ऊपर कब्जा कर रखा है। जब यूपी की बात कर रहा हूं, और यूपी पुलिस के पास जब फरियादी अपनी शिकायत लेके जाता है, तब यूपी पुलिस वाले उसको दुत्कार के भगा देते हैं, ये कहकर कि ये पुलिस का काम नहीं है कब्जा छुड़वाना, ये काम तो कोर्ट का है, सिविल कोर्ट में जाओ केस करो। अब वकील की फीस 50-50 हजार, लाख 2 लाख रुपए कौन देगा? वो भी जिला न्यायालय में एक गरीब व्यक्ति कैसे देगा? और कई कई साल कब्जा छुड़ाने के लिए वो पैरवी कैसे करेगा? उसकी चप्पलें घिस जाएगी, चप्पलों में घिस घिस के छेद हो जाएंगे, न्याय नहीं मिलेगा। जमीन के मामलों में पुलिस इंटरफेयर करने से मना कर देती है यूपी की। और अब ये कह रहे हैं अतिक्रमण हटा रहे हैं, और जहां इनको संभल में मंदिर मिला है वहां मालिकाना हक की जांच होगी कि इसका मालिक वास्तव में कोई मुसलमान है या हिंदू है। आगे बात बढ़ाऊं उससे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं, प्रत्येक धर्म हमारी नजरों में सम्मानित है। किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी मकसद नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपनी बात को रखना, लोगों तक पहुंचाना और लोकतांत्रिक तरीके से जायज बात करना हमारा असली मकसद है, जिससे कि कानूनों की बारीकियां लोगों तक पहुंच जाए। क्या गलत हो रहा है लोकतंत्र में, वो भी बहुत जरूरी है लोगों के सामने आ रहा, जनता के सामने आना। भाई ज्यादा से ज्यादा साथी अब जुड़े, और जुड़ के तीर का निशान है उल्टे हाथ पे, उस पर दबा के इसको शेयर करो। 10 ग्रुपों में शेयर कर दो और अपनी प्रोफाइल पर शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी जाके शेयर करो। ये बड़े लॉजिक की टॉपिक की बात कह रहा हूं, जरूरी बात कह रहा हूं कि मालिकाना हक कब से पुलिस जांचने लगी। ये किसी मस्जिद में नहीं मिला, जो अफवाह फैलाई जा रही है कि मंदिर मिला, किसी मस्जिद में नहीं मिला है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वहां के डीएम के ऊपर मुझे हंसी आ रही थी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि आईएएस है, और वो इतनी ल्यूज टॉकिंग कर रहा है। क्या कह रहा है डीएम कह रहा है लगभग 40-45 साल पुराना मंदिर है। क्यों भाई, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से आए हो क्या? क्या आप पुरातत्व विभाग के सदस्य हो? कैसे जांच लिया आपने? 40-45 या 50 साल पुराना है, कैसे जांच लिया? अरे क्यों पाखंड फैला रहे हो, क्यों ढोंग फैला रहे हो भाई? कितनी बेहुदगी भरे, बेशर्म भरे तरीके से संभल के डीएम इस बात को प्रमाणित करने में जुटे हैं कि 40-45 साल या 50 साल पुराना मंदिर है।
कितने शर्म की बात है उनके पद के लिए, उनके लोकतंत्र में जो उनकी हिस्सेदारी है उसको लेके। आका बैठे हैं ना ऊपर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उनके इशारे पर काम हो रहा है। अब बात आ जाती है क्या, फिर यह भी कहा गया कि ये कितने वर्ष पुराना हो सकता है, कहा जा रहा है कि 700 800 1000 साल पुराना होगा। तो डीएम साहब ये कहते हैं हाँ हाँ 700 800 1000 साल पुराना होगा। भैया ये नौकरी से दे दो इस्तीफा डीएम की, आईएएस रहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे तो लगता है तुम पीछे के दरवाजे से निकल के आईएएस में आ गए। कोई पुड़िया दी थी क्या, टेबल के नीचे से सरकाई थी क्या? इतनी अकल नहीं है आपको कि वहां पर विवाद चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का विवाद तुम ही लोगों ने किया है, मंदिर मस्जिद का विवाद तुम ही लोगों ने किया है, और तुम ही लोगों ने वहां पर ये फसाद किया है, और फिर तुम ही लोग अब लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हो। इस्तीफा दे दो अपना डीएम साहब और जाकर के पुरातत्व विभाग की परीक्षा दो, पुरातत्व विभाग में भर्ती हो जाओ। वहां पर तुमने एक मंदिर के दरवाजे खोलकर एक ऐसी सनसनी फैलाई है कि यह सनसनी पूरे देश भर में एक सनसनी की तरह ही फैल गई है। मुसलमान डर रहा है, हिंदू जो है वो क्रोध से उबल रहा है। दिमाग से कोई नहीं सोच रहा, दिमाग से सोचो, इस बात को दिमाग से सोचो, और सोचने पर आपको विवश होना पड़ेगा। वो क्या कि डीएम साहब कैसे, किस आधार पर कह रहे हैं कि 700 800 साल या 1000 साल पुराना मंदिर हो सकता है। फिर वहां के जो एसपी हैं, उन एसपी का काम बिजली चोरी पकड़ना कब से हो गया? ये बिजली विभाग का काम है, पुलिस का काम नहीं है, और ये डीएम का काम नहीं है। तुम जाके बिजली चोरी का छापा मारोगे। कितना बड़ा बहाना, कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा ड्रामा। अरे शर्म करो, शर्म शर्म करो। तुम ऐसे हो, तुम मुंह से ठाए ठाए बोल के बदमाशों को डराने का प्रयास करते हो, ऐसे हो तुम। तुम्हारे से बढ़िया तो हमारे हरियाणा के होमगार्ड हैं, होमगार्ड हमारे हरियाणा के। कुछ तो शर्म कर लो, शर्म बेचकर खा ली तुम लोगों ने, कुछ तो शर्म करो। अरे लोकतंत्र में इस तरह से नहीं चलता भाई। हम इस देश के निवासी हैं, और मुसलमान भी इस देश का निवासी है, दलित इस देश के निवासी हैं, कोई अलग नहीं है। अब देखिए ये जो मंदिर मिला है भाई, पूरा सम्मान है, नतमस्तक होकर के सम्मान करता हूं, मुझे गलत मत समझना, बिल्कुल सम्मान है भाई। अपना झाड़ो पूछो, अपना धो बढ़िया से, और अपना उसको जो भी आप लोगों को जो भी अपने आस्था के अनुसार काम करना है उसको चालू करो, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये देखो, मस्जिद में नहीं घुसे, घर में घुसे हैं। घर में घुस के नू कह रहे बिजली चोरी हो रही है, घर में बढ़ गए आदमी के, और घर में बढ़ के ताला तोड़ा, और नू कह रहे मंदिर पा गया। भाई वो मकान पहले किसी पुराने हिंदू व्यक्ति का होगा, उसने किसी कारणवश अपना बेच दिया होगा, वो किसी मुसलमान ने खरीद लिया होगा, और उस मुसलमान की आस्था देखो कि उस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया, उस मंदिर को हटाया नहीं, उस मंदिर के बेशक दरवाजे बंद करके, भाई किसी की आस्था है कोई बात नहीं, चाहे प्रॉपर्टी खरीद ली, लेके और वो उसमें मंदिर उन्होंने छेड़ा नहीं, उन्होंने किसी आस्था को मुसलमानों ने ठेस नहीं पहुंचाई। फिर थम के को किसी के घर में बढ़ के थम इब मंदिर ढूंढने लाग गए। अरे कुछ तो शर्म कर लियो, यो मंदिर में मस्जिद में ना बढ़े, ये बड़े ही घर में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था मंदिर और मस्जिद पर कोई भी फैसला जिला अदालतें नहीं करेंगी, ये मामला हम देखेंगे, किसी भी प्रकार का कोई सर्वे नहीं होगा, और जो सर्वे हो रहा होगा वो रोक दिया जाएगा। अब ये मेरे बेटे नया लिया है सिस्टम के, इनका तो सुप्रीम कोर्ट भी नू सोच रहा होगा इनका निपटा किस तरह। यूपी पुलिस तो जस्टिस बन रही है, कोर्ट भी यूपी पुलिस है, योगी जी कोर्ट है, न्यायालय है। अरे हद होगी यार। मंदिर में सॉरी मस्जिद में बढ़न की ताई मना कर दी, भाई मस्जिद में मत घुसो, ये घरा में बढ़न लग गए मुसलमानों के। अरे उसका मालिकाना हक की बात तुम कर रहे हो, ये घर किसका है या नहीं है, उसके मालिकाना हक की जांच होगी। किसी ने शिकायत करी है, किसी ने दावा किया है, अरे किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, हिंदू व्यक्ति ने वो बेच के अपना निकल गया, और ना भी बेचो गिरवी रख दी हो, पटे पे दे दी हो,
रिकॉर्ड मिल जाएगा, रिकॉर्ड ना भी मिले तो मेरे भाई मुसलमान का कब्जा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुल के कह रहा है जिसका कब्जा उसका अधिकार। मुसलमान का कब्जा थम जबरदस्ती घर में बढ़ के सुप्रीम कोर्ट की सारी अवमानना कर रहे हो, टोटल अवमानना कर रहे हो, अवमानना, अपमान कर रहे हो न्याय का। मतलब हद हो गई, हद। एक मुसलमान व्यक्ति ने, जो मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, एक मंदिर है, पुराना है भाई, उनकी जगह है, वो रवे हैं उड़े, उनने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई अपमान नहीं किया। अपनी जगह में भी मंदिर का सम्मान करना कोई मुसलमानों से सीखे। और इन्होंने कितनी बड़ी सनसनी फैला दी, कितनी बड़ी सनसनी फैला दी इन्होंने, बताओ कितनी सोचने की बात है। ये निहायत ही, बहुत ही बेशर्मी भरा, अलोकतांत्रिक, अमर्यादित, अपमानित कदम है। किसी दूसरे के घर में घुस के तुम एक छोटे से कमरे में, वो मंदिर नहीं, वो भाई वो पूजा का स्थल है, वो पूजा स्थल है। मंदिर बहुत बड़ा होता है, वो पूजा स्थल है। और वो किसी घर में, हर एक घर में जाके देखो, हिंदू घर में मंदिर बने होते हैं, एक कोने में अपनी जगह बना के वो मंदिर बना के रखते हैं। ऐसे ही वो घर है, तो उस घर में वो मंदिर का स्थान बन रहा था, घर वाला घर बेच के चला गया, या किसी भी कारण से गिरवी रख गया, या कुछ भी हो गया, छोड़ गया, मुसलमान मारे रहे, जबरदस्ती खोस लिया के मामला सिविल है, सिविल न्यायालय फैसला करेगा। पुलिस कौन? योगी जी कौन? अरे क्यों थम यूपी ने बर्बाद करने पे तुले पड़े हो? टिक जाओ भाई, मान जाओ, थम तो मुसलमान को पाकिस्तानी घोषित करने में तुले पड़े हो। मुसलमान इसी देश का नागरिक है, और भीमसेना मुसलमानों की रक्षा के लिए डट के खड़ी है। कितनी बेशर्माई भरी अलोकतांत्रिक बात है। और मीडिया पर्सन के लिए खासकर, मीडिया वहां पे जाके भौं भौं करने में लगा पड़ा है। मीडिया सच्चाई नहीं दिखाता कि ये घर है, और बिजली चोरी का छापा मारने गए घर में मंदिर ढूंढ रहे हैं। कोई मुसलमान अगर किसी धर्म का सम्मान करता है तो तुम अब उस पर अपना कब्जा करोगे? निहायत घटिया कर्म है तुम लोगों का, निहायत घटिया कर्म। मंदिर मस्जिद सबका सम्मान करो। और वो तो एक कमरे में पूजा स्थल है, कमरे में पूजा स्थल है, और उसको मंदिर बना दिया तुमने। कुआं ठीक है, नुका पीपल का पेड़ काट दिया भाई। अगला अपनी प्रॉपर्टी में किम करे, थमने की दिक्कत ईब मतलब अपने घर में भी तुमसे पूछ के करना पड़ेगा। अरे वाह वाह भाई वाह। अपने घर में चाहे वो पीपल काटे है, चाहे नीम काटे है, चाहे वो पेड़ पौधे लगावे, उसकी मर्जी। थम कौन? चाहे वो अपने घर में मंदिर बनावे चाहे ना बनावे, चाहे वो मस्जिद बनावे, चाहे वो नमाज पढ़े, चाहे वो पूजा करे, मंदिर पहले से था, जो बना बनाया आपने लेके क्यों ना गए? जो मकान बेच गए, जो मकान बेच गए या मकान को दे गए किसी भी सूरत में, वो अपने मंदिर ने लेके क्यों ना चले गए? गैल बांध के ले जाते। इस दुनिया तक जाओगे जब भी गैल बांध के ले जाओगे। जो सीईओ बना हंड है, यो अनुज कुमार नाम का, इसने भी बहुत पाखंड फैला रखा है भाई। तू भी जब जाओगा इस दुनिया तो बांध के ले जाओगा अपनी गैल। अरे कुछ तो शर्म कर लो, लोकतंत्र है यो, ये लोकतंत्र है यो। किसी के घर में बढ़ के तब इस तरह का काम करोगे भाई? किसी को बुरा लगाओ तो माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे से नहीं देखा जाता ये सब कुछ, मेरे से नहीं देखा जाता। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।